पहली बार जब लग रहे थे तब का तेल नाक में तेल डाल के सो रहे थे क्या? लगने क्यों दिया? देश के हित में जो भी गलत काम करेगा, चाहे मेरे मजहब का भी लोग होगा ना, मैं उसको देश का गद्दारी मान। पासपोर्ट में भी लगा हुआ, हम तो लेकर सऊदी भी जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमारा इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे चीज है जो गुंजाइश है, ऐसे बात नहीं जो गुंजाइश नहीं है। मगर जो विरोध कर रहा है मेरे ख्याल से वो देश के गद्दार है भाई। अच्छा मुसलमान वही होता है। देखिए कुछ मुसलमान है जो पूरी मुसलमान को बदनाम करते हैं सर। ऐसा लोग हैं जो देश को माहौल को खराब कर रहा है। मैं पहली बात कह रहा हूँ, अगर वो लग रहा है अशोक चीन को लग रहा है, जो पत्थर ही तो लग रहे थे ना। पहली बात जो लगने दिया उसको पहले अंदर करना चाहिए। अच्छा, क्यों अंदर करनी चाहिए? अंदर इसलिए करना चाहिए, तुम बाद में माहौल खराब है भाई। अगर तुम्हें रोकना था तो तोड़े क्यों, लगने क्यों दिए माहौल खराब करने के लिए। और पहली बात हुआ जिसके फोटो आ गया, मैंने वीडियो देखा हूँ, सबको बारीकी से कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले। नोट है, नोट है ना, इसमें अशोक चीन है। मैं तो इसको जेब में भी रखता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग जैसा दरगाह भी जाते हैं, मंदिर भी जाता है भाई, माना थोड़ी है। हर धर्म में गुंजाइश है जो कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है जो बिल्कुल, ये तो कट्टरपनी बात हो गया। जो मैं अशोक चीन रखेंगे तो भाई नोट रखना भी छोड़ दो फिर। नहीं तो बहुत सारे, आप मुस्लिम धर्म की बात करो तो बहुत सारे चीज कट्टर है ना, कट्टर आप मानते नहीं? कोई धर्म गलत नहीं होता, हर धर्म अच्छा होता है, मगर कुछ लोग गलत होता है जो माहौल को खराब करता है। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं पूरे अपने समाज का विरोध थोड़ी कर रहा हूँ सर। जो माहौल को खराब कर रहा है उनका विरोध कर रहा हूँ मैं। उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ। ये वो तो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल पे अशोक स्तंभ की जरूरत कहाँ है? कौन से धार्मिक स्थल पे होता है? सर मैं तो विरोधी कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ उनका। मैं सपोर्ट विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बात तो यही कह रहा हूँ, जब लग रहे थे आपको माहौल खराब करना था बाद में, इसलिए लगने दिया आपने। भाई उस टाइम बोलते ना भाई, इस चीज को इस दीवार में मत लगाओ, इस दीवार में लगा लो, गुंजाइश था नहीं है। क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से शांति है? पहले से शांति है सर, हर देश में, पूरी मुल्क में शांति होना चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूँ, मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ हिंदुस्तान का माहौल सही रहे। अभी मानते हैं या नहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या नहीं? ये पहले ये बात बताइए। सुधरना चाहिए, माहौल अच्छा सुधरा है या नहीं? अच्छी बात है, मैं माना थोड़ी कर। माहौल अच्छा कर रहा, अच्छा है, एक चीज अच्छा है, जैसे भी चल रहा अच्छा चल रहा है, फिर माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? जो माहौल खराब करे उसको जेल में डालो। 56 इंच का सीना कहाँ का काम आएगा? तो 56 इंच के सीने की वजह से ही तो माहौल सही। न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में जिस तरह से एक शिलालेख पर अशोक स्तंभ उकेरा गया था, लेकिन वहां के कुछ तथाकथित लोगों ने उस दरगाह में लगे शिलापट को तोड़ने की कोशिश की। अशोक स्तंभ से समस्या होने लगी लोगों को। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। क्या दिक्कत है अशोक स्तंभ से? सबसे पहले मुल्ला जी, दरगाह में अगर अशोक स्तंभ लग ही गया तो उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई दिक्कत नहीं सर। जो दिक्कत कर रहा है मेरे ख्याल से वो बेवकूफ है। अच्छा, नालायक होगा। अच्छा एक बात सुनिए, बोलिए। पहली बार जब लग रहे थे तब का तेल नाक में तेल डाल के सो रहे थे क्या? लगने क्यों दिया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको उसको देखिए, हर चीज में सहूलत है, ऐसी बात नहीं है। हमारा इस्लाम में भी इजाजत है बहुत सारे चीज जो इसको परिवर्तन हम कर सकते हैं। जहाँ हम दीवार पे लगा रहे थे, हम बाहर गेट पे लगाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनको मुद्दा बनाना था इसलिए ही कर रहा हो। एक बात सुनिए सर, मेरे ख्याल से जो ना देश के हित में जो भी गलत काम करेगा, चाहे मेरे मजहब का भी लोग होगा ना, मैं उसको देश का गद्दारी मानूंगा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। देखिए सर, कुछ मुसलमान जो है, कुछ मुसलमान के चक्कर में अपनी मजहब भी गलत बोलता है लोग। उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उमर अब्दुल्ला कोई मुसलमान का ठेकेदार थोड़ी है सर। उन्होंने क्या कहा पहले सुन तो लीजिए। सब कुछ सुन लिया। जितनी भी बातें कर रहा है साल बेहुदा बातें कर रहा है। देश हित में बात करना चाहिए हर मुसलमान को। इसी देश में रहते नहीं है, रहते नहीं है, खाना इसी देश में खाते नहीं है, तो देश हित में बात क्यों नहीं करेंगे भाई? पहले उमर अब्दुल्ला उन्होंने ये कहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि धार्मिक स्थलों पे शिलालेख की क्या जरूरत है। ये बात उमर अब्दुल्ला ने कहा है। आप इस बात से गलत बोल रहा है सर। देखिए, इधर आइए भाई। इस्लाम के अंदर बहुत सारे चीज है। देखा मिसाल के तौर पे, कोई धर्म में, सब धर्म में लिखा हो ना झूठ ना बोलो। अच्छा ठीक है। मगर हर धर्म में छूट भी है, जो झूठ बोल सकते हो। अब दो जगह में झूठ बोल सकते हो। झूठ कैसा बोल सकते हैं? अगर जैसा किसी का जान भाई कहीं फंस गया है, इनका जान का खतरा है, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है भाई कहाँ है, मैं बोलूंगा भाई है नहीं इधर। ये झूठ से क्या हो रहा है? इन भाई का जान बच रहा है।
तो इस्लाम भी इजाजत देता है, अच्छा हर मजहब इजाजत देता है। बिल्कुल। अगर किसी का घर के हाँ। बेटी का घर टूट रहा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उनका घर बच जाएगा, झूठ बोल सकते हो। अच्छा। तो हमारा इस्लाम भी थोड़ी सी इजाजत देता है, ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अबे भाई हम नोट रखा हुआ मेरे जेब में, अच्छा सही है। चारों कोने में 8 जगह में लिखा हुआ अशोक चिन्ह लिखा हुआ है। हाँ। हम मस्जिद में भी जाते हैं नोट लेके, नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते सर। अच्छा हाँ बिल्कुल। ऐसा बात नहीं है, जो इस्लाम कोई कट्टरबानी नहीं है। अच्छा। इस्लाम में जो है गुंजाइश भी है, बिल्कुल बिल्कुल। गुंजाइश भी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे एक सवाल है कि दरगाह में अगर अशोक स्तंभ के शिलालेख लगे तो क्या इससे समस्या हो सकती है? कुल्लू नफ्सी जायकतुल मौत, अच्छा। कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अगर शिलालेख पे अशोक स्तंभ की अगर उकेरा गया है तो क्यों इससे दिक्कत है? दिक्कत पहले तो उन्हें क्यों दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। अच्छा दिक्कत दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, पहली बिल्कुल। बात। हाँ। फिर दूसरी चीज हाँ। सरकारी जो शिलान्यास है, जो हाँ। हमारा राष्ट्र प्रतीक है, हाँ। वो जो है कुछ कुछ जगहों पे हाँ। 4 जगहों पे लगाना कंपलसरी है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग हो गए, सरकारी दस्तावेज हो गए, हाँ। नोट हो गए, हाँ। जो सरकारी काम हो रहा है, हाँ। मतलब जो सरकार के सरकारी आयोजन हो गए, उन पे लगना चाहिए। अच्छा लगना चाहिए। उन पे उनके लिए ही है ये, क्योंकि एक्ट उन्हीं के लिए ही बना है कि यहाँ पे लगे। जो और अगर किसी ने अपने कहीं पे अगर लगा है हाँ। तो उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्ला जी आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जैसे उमर अच्छा, अब्दुल्ला ने कहा? एक बात हाँ, सुनिए सर। बताइए। जो न्यायपालिका है, हाँ जहाँ से न्याय मिलता है, हर हाँ। धर्म को मिलता नहीं हाँ, मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो नहीं है जो हिंदू को ही मिलता है न्याय, मुसलमान को नहीं मिलता है। अच्छा। हर धर्म को मिलता नहीं मिलता। बिल्कुल हुआ लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, हाँ। लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पासपोर्ट में भी लगा हुआ जी, जी। हम तो लेकर सऊदी भी जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, हाँ। हमारा इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे चीज है जो हाँ। गुंजाइश है, ऐसे बात नहीं है जो गुंजाइश नहीं है। अच्छा। मगर जो विरोध कर रहा है, हाँ। मेरे ख्याल से वो देश के गद्दार है। अच्छा बस सही अच्छा, बात। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है जिसने भी ऐसी हरकतें की। सर जितना हाँ। जिसका सोच हाँ। उतनी उसका बुद्धि। अच्छा इधर आई अंकल। आप एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा होता है, आदमी कहता है बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ। मगर उसका अंदर भूसा भरा होता है। अच्छा। बहुत एक छोटा आदमी होता है, हाँ। वो बहुत समझदार होता है। अच्छा। भाई इस्लाम बहुत सारे चीज इजाजत देता है, ऐसी बात नहीं। हाँ। फोटो खींचना मना है इस्लाम में, हाँ। पासपोर्ट में लगता है नहीं लगता सर, गुंजाइश है ना। बिल्कुल। गुंजाइश है, ऐसी बात नहीं। इस्लाम बहुत बारीक चीज है। दिक्कत किसको हो रही है मुल्ला जी, आप बताइए। दिक्कत वो हाँ। इसको हो रहा है जो दिक्कत किसको हो रही है? अगर एक सेकंड एक सेकंड भैया, अगर अरे सुने सर, सुनते ही नहीं है बोलिए, पूरी बात। बोलिए, हाँ। दिक्कत उसको हो रहा है हाँ। जो देश को माहौल को खराब कर रहा है। कौन खराब कर रहा है? जो मैं तो उसको अच्छा मुसलमान नहीं मानता। जो देश हित में बात हो रहा है हाँ। और देश हित में बात चले जा रहा है और हुआ हाँ। विरोध करे, वो देशभक्ति थोड़ी है सर। अच्छा वो वो तो कह रहे हैं दरगाह, वो तो कह रहे हैं कि दरगाह में नहीं अरे होना एक काम चाहिए। अगर मेरा बच्चा भी करता ना, मैं इसको हाँ। देश के गद्दार बोलता। और बोलो अच्छा भाई, अच्छा मुसलमान वही होता है। हाँ। देखिए कुछ मुसलमान है हाँ। जो पूरी मुसलमान को बदनाम करते हैं सर। अच्छा। ऐसा लोग हैं जो देश को माहौल को खराब कर रहा है। मैं पहली बात कह रहा हूँ, अगर वो लग रहा है अशोक चिन्ह को लग रहा है, हाँ। जो पत्थर ही तो लग रहे थे ना। अच्छा। पहली बात जो जो लगने दिया हाँ। उसको पहले अंदर करना चाहिए। अच्छा क्यों अंदर करनी चाहिए? अंदर इसलिए करना चाहिए, तुम बाद में माहौल खराब है। भाई अगर तुम्हें रोकना था हाँ। तो तोड़े क्यों, लगने क्यों दिए हो? माहौल खराब करने के लिए। तो तोड़ा और पहली बात हुआ जिसके फोटो आ गया, मैंने वीडियो देखा हाँ, बिल्कुल। हूँ, सबको बारीकी से कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले। अच्छा हाँ ये बात ठीक है, माहौल खराब करने को। कौन माहौल खराब करने को? अच्छा सर एक बात सुनो, ऐसा ना हाँ एक मिनट हाँ, दिखाइए। ये नोट है, हाँ बिल्कुल। नोट है ना, हाँ। इसमें अशोक चिन्ह है। हाँ। मैं तो इसको जेब में भी रखता हूँ, अच्छा। मस्जिद भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग जैसा दरगाह में भी जाते हैं, मंदिर भी जाता है। भाई हाँ। माना थोड़ी है, हर धर्म में गुंजाइश है। अच्छा। जो कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल। ये तो कट्टरपनी बात हो गया। अच्छा जो मैं अशोक चिन्ह रखेंगे तो भाई नोट रखना भी छोड़ दो फिर। अच्छा ये तो बहुत सारे, आप मुस्लिम धर्म की बात करते तो बहुत सारे चीज कट्टर है ना? कट्टर आप मानते नहीं? कोई धर्म गलत नहीं होता, हर धर्म अच्छा होता है। अच्छा। मगर कुछ लोग गलत होता है जो माहौल को खराब करता है। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं पूरे अपने समाज का विरोध थोड़ी कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ जो माहौल को खराब कर रहा है उनका विरोध कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हाँ ये अशोक वो तो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल पे अशोक स्तंभ की जरूरत कहाँ है? कि मैं कौन तो- से धार्मिक अरे मैं स्थल तो- पे होता है? वो तो सर दलील है। मैं तो हाँ। विरोधी कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ उनका। आप अब मैं सपोर्ट विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बात तो ही कह रहा हूँ, हाँ। जब लग रहे थे हाँ। आपको माहौल खराब करना था, बाद में
इसलिए लगने दिया आपने। भाई उस टाइम बोलते ना भाई इस चीज को इस दीवार में मत लगाओ, इस दीवार में मत लगा लो, गुंजाइश था नहीं है। वो तो वक्फ बोर्ड ने लगवाया ना। अरे कोई भी वक्फ लगा बोर्ड है ने लगवाया ना। तो वहाँ का जिम्मेदार तो था ना। अच्छा। बेगर जिम्मेदार के किसी के घर में थोड़ी घुस जाएंगे आप सर। वक्फ बोर्ड को मानते हैं? अरे वक्फ बोर्ड अलग चीज है। अच्छा, वक्फ बोर्ड ही ना सौंदर्यीकरण करवा रहा अरे था। करवाता अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मगर ये देश की एक पहचान है, पासपोर्ट नहीं है सर। अच्छा, अरे कई देश में अगर जाते हो देखते नहीं कौन सी देश का पासपोर्ट है, बिल्कुल, तो उसको भी उखाड़ के फेंक दूं क्या मैं नोट लेके नहीं चल रहा हूँ क्या, मैं मस्जिद नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल। भाई कुछ गुंजाइश है, हाँ। आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से नहीं। शांति है? पहले से शांति अरे है? सर हर देश में पूरी मुल्क में शांति होना चाहिए, मैं तो ये दुआ करता हूँ। है या नहीं? मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ है। हिंदुस्तान का माहौल सही रहे। अभी मानते हैं हाँ, या नहीं? नहीं। जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है या नहीं? ये पहले ये बात देखिए बताइए। सुधरना चाहिए, माहौल अच्छा है। सुधरा है या हाँ, नहीं? अच्छी ये बात है, मैं माना थोड़ी कर। माहौल अच्छा कर रहा, अच्छा है, अच्छा। एक चीज अच्छा है, हाँ। जैसे भी चल रहा अच्छा चल रहा हाँ। है, फिर माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? अच्छा। जो माहौल खराब करो उसको जेल में डालो। 56 इंच का सीना कहाँ कब काम आएगा? तो 56 इंच के सीने की वजह से ही तो माहौल सही